रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी ऑफशोर आउटसोर्सिंग। इसमें फिर हम प्रोज और कॉन्स भी देखेंगे कि वो क्या होते हैं। लें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफशोर आउटसोर्सिंग होता क्या है। अच्छा, ये क्या है जी? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कोई एक कंपनी वो हायर करती है कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म सम बिजनेस फंक्शन in a country other than where the product or services are actually developed or manufactured। यानी कि एक मुल्क में एक चीज़ बन रही है और वो उसके लिए कोई जो दूसरी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से वो कोई कंपनी वो हायर कर रहे हैं, इसको हम ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहते हैं। अच्छा जी, फिर ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग में भी फ़र्क होता है। वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ऑफशोरिंग का मतलब होता है गेटिंग वर्क डन इन अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है, जबकि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क आउट ऑफ एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पाकिस्तान में एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की किसी दूसरी कंपनी को हायर करती है काम करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे आउटसोर्सिंग। लेकिन अगर पाकिस्तानी कोई कंपनी किसी दूसरे मुल्क की कोई कंपनी को हायर करती है, चाहे वो उसकी अपनी ही ब्रांच क्यों ना हो वहाँ पर हो, तो हम इसको ऑफशोरिंग कहते हैं। ऑफशोरिंग क्या चीज़ इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर ट्रांसफरिंग जॉब्स और अदर कंट्रीज। ये इस पर तो हर बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी जॉब मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र हो रही हैं। यूजुअली कंपनीज आउटसोर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी। ज़ाहिर है बाहर से वो इसलिए हायर करते हैं कि उनको ना कॉस्ट कम पड़ जाती है, कॉस्ट को बचाने के लिए वो ऑफशोरिंग जो है ना वो करते हैं। और आउटसोर्सिंग के लिए भी यही मकसद होते हैं। अच्छा जी, टाइप्स हैं जी इसकी कुछ ऑफशोर की आउटसोर्सिंग की ना टाइप्स हैं, वो देखते हैं जी क्या है। नंबर एक जी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करवानी है जी ऑफशोरिंग में। नंबर टू सिस्टम सर्विसेज ऑफशोरिंग, के सिस्टम सर्विसेज जो है ना उसके बारे में हमने बात करनी है। नंबर तीन जी इनोवेशन एंड सॉफ्टवेयर ऑफशोरिंग। नंबर चार हमारे पास है जी रीशोरिंग। और उसके बाद जो ना फिर हम इंशाल्लाह प्रोज एंड कॉन्स भी इसके देखेंगे कि वो क्या होते हैं। नंबर एक जी प्रोडक्शन ऑफशोरिंग। प्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं जी प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन क्या है जी? आल्सो नोन एज द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। दिस इन्वॉल्व्स द एक्चुअल रीलोकेशन ऑफ द फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवरसीज, यानी कि दूसरे मुल्क से, यूजुअली एट मच लोअर कॉस्ट इन टर्म ऑफ लेबर एंड मटेरियल। के कॉस्ट जो है ना बजट, क्योंकि दुनिया की बहुत ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बड़ी बड़ी महंगे या यूरोप के या वेस्ट अमेरिका के ना कंपनीज हैं जो कि दूसरे मुल्कों में जाकर ना प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कॉस्ट उनकी सस्ती पड़ रही है। द रेंज ऑफ offshore process and functions can be subdivided into two main categories। एक होता है जी इनका फ्रंट ऑफिस सोल्यूशन होता है, एक बैक ऑफिस सोल्यूशन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? द फॉर्मर इंक्लूड्स, इनके फ्रंट ऑफिस जो है ये कस्टमर सर्विस को सपोर्ट करता है, मतलब कॉल सेंटर होते हैं, हेल्प डेस्क होते हैं, इन बाउंड या आउट बाउंड टेली मार्केटिंग होती है, अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट वगैरह, ये सारे के सारे फ्रंट ऑफिस होते हैं। ये प्रोडक्शन ऑफिस में आते हैं और ये ऑफ शोरिंग में ही जाते हैं। दूसरा जो बाद में हम जिक्र कर रहे हैं बैक ऑफिस का जो होता है, उसमें क्या होता है जिसमें HR का काम होता है, रिक्रूटमेंट, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइन वगैरह करना हो या ग्राफिक्स का काम करना हो, तो इसमें जो हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफशोरिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? सिस्टम सर्विसेज ऑफशोरिंग। कि सिस्टम आपने प्रोडक्शन करके दे दिया, अब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ख़राबी आ गई, उसको चेक करना है, उसको रीलोकेट करना है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसका सिस्टम क्या होगा वो हम देखते हैं जी। गिवन द मल्टीट्यूड ऑफ प्रोसेसेस एंड मिनट बाय मिनट टास्क ऑफ एनी बिजनेस ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना इज़ गोइंग टू बी अ की कंसर्न टू गेट राइट। ये इंफॉर्मेशन IT का बहुत बड़ा ये इसका हाथ है, इसमें IT की बहुत ज़्यादा इनकम चल रही है, बहुत काम कर रहे हैं। ये 1990s में ये काम शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा लेवल पे ये काम होना शुरू हो गया। और इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है वो है जी इंडिया के। इंडिया ने इसमें बहुत की रोल प्ले किया है। बाकी कंट्रीज़ भी काम करते हैं लेकिन बाद में उनका सबसे बड़ा जो लार्ज पूल है ना वो यही है जी, कि इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन भी इनके बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, एफिशिएंट वर्कर भी इनको यहाँ से मिल गए हैं और इनके पास फील्ड में बहुत काम करने वाले लोग हैं और यहाँ पर सिस्टम सर्विस कर रहे हैं। मसलन HP है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल कॉर्पोरेशन है, इंटेल है, सिस्को, ये कंपनीज़ के ऑफिस जो है ना इस वक्त जो है ना इंडिया में बेंगलोर में जो इनका IT सिटी है वहाँ पर खुल गए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
यानी कि अगर अमेरिका में किसी कंपनी को ज़रूरत है और जो है वहाँ पर उनको फ्रंट एंड में ज़रूरत है, तो वहाँ पर कॉल सेंटर जो ना अमेरिका में आप कॉल करेंगे तो वो घंटी आजकल इधर बेंगलोर में कॉल सेंटर में बज रही है। पाकिस्तान में भी कुछ हैं, श्रीलंका में भी हैं, लेकिन कम है। ज़्यादा काम जो ना वो इंडिया में जो ना बहुत ज़्यादा काम इसका चल रहा है। तो इंडिया जो है इन चीज़ों के लिए ना सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है जी इनोवेशन एंड सॉफ्टवेयर ऑफ शोरिंग। कोई चीज़ क्रिएट करनी है, एशियन कंट्रीज़ जो है ना वो तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लीड कर रही है ना वो एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें से इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, श्रीलंका भी काम कर रहा है, और भी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम भी इस वक्त इसमें बहुत काम कर रहा है जी। ये क्या जी, लीड द वर्ल्ड ना कंप्यूटर सर्विस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। दुनिया की अक्सर चीज़ें जो है ना इस वक्त वो एशिया में बन रही है। अच्छा, एशिया से बाहर जाएंगे तो जी हाई लेवल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कंपनी मसलन सिलिकॉन वैली हैव स्टार्टेड ऑफ शोरिंग इनोवेशन वर्क टू कंट्रीज सच एज कोलंबिया में भी काम शुरू कर दिया, साउथ अफ्रीका में चल रहा है, मैक्सिको में चल रहा है, यूक्रेन में भी ये काम कर रहे हैं। एक्सेसिंग द हाईली स्किल्ड टैलेंट पूल इन दीज कंट्रीज ऑफर्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग एंड शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, उनके ना कॉस्ट सेविंग इनकी हाई रीजन जो है ना, इनके अमेरिका में वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। अगर अमेरिकन कंपनी जो है ना बेलारूस में, साउथ अफ्रीका में, मैक्सिको में, यूक्रेन में काम करेंगी, कोलंबिया में काम करेंगी, तब भी इनकी काफ़ी उनकी ना रेट काफ़ी बच जाता है, उनको ना कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रीशोरिंग। रीशोरिंग क्या चीज़ होती है जी? आल्सो नोन एज बैक शोरिंग और इन शोरिंग, एसेंशियली ऑफ शोरिंग दैट कम बैक। एक काम बाहर कर आके उसको वापस लेकर आना है। अच्छा जी, कंपनी जैसे कि है जी गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, हैव बिन हैविली क्रिटिसाइज्ड इन यूरोपियन क्वार्टर्स। यूरोप में ना इन पे हल्कों में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है जी कि ये ना फॉर एलिजिड कंसीलमेंट ऑफ इनकम, ये अपनी इनकम छुपा लेते हैं और टैक्सेस बचाते हैं लो कॉस्ट के लिए ना, लो टैक्स देने के लिए। आगे आयरलैंड की मिसाल दी है कि जो वहाँ पर भी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब क्या है जी कि ये यूरोप वाले ने चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं और वहाँ पे भी ना इसके ना रूल चेंज हो गए हैं। क्या हो गए हैं ये अभी देखते हैं। एज अ रिजल्ट इट अनाउंस जनवरी 2018 में ये अनाउंसमेंट होगी कि जी इट वुड बुक दोज रेवेन्यूज इन द कंट्रीज वेयर दे वर अर्नड एंड पे द टैक्सेस ऑन दोज रेवेन्यूज इन दोज कंट्रीज। कि जी अगर किसी दूसरे मुल्क में ये काम करेंगे तो वहाँ पर भी जो टैक्स रेवेन्यू है वो उनको देना पड़ेगा, उधर भी देंगे उधर भी देंगे। कुछ कंट्रीज़ ने इस तरह के रूल्स बनाने शुरू किए हैं और उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि किसी तरीके से ना ऑफशोरिंग कम की जाए, और इससे जो महंगे ममालिक हैं वहाँ पर जॉब्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। वहाँ पर जॉब्स जो है ना ख़त्म होनी शुरू हो गई है, और जो सस्ते ममालिक हैं जहाँ पर सैलरीज पैकेज कम है वहाँ पर जॉब बड़ी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने इस तरह के ना कानून बनाने शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स भी कुछ होते हैं जी। बिल्कुल हैं जी, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके बारे में वो क्या होता है जी? अच्छा, नंबर एक, चीपर लेबर कॉस्ट जो है ना, ये तो हकीकत है कि अमेरिका में अगर कोई वो एम्प्लॉय रखते हैं उसको $3,000-3,500 या $4,000 देते हैं, तो $3,000 से मुराद ये पाकिस्तानी कोई 4.5 लाख रुपये के राउंड अबाउट जो है फिगर बन जाती है। वहाँ एक बंदा है $3,000 में रखते हैं, 4,000 4,500 रुपये, फिर उसको बाकी खर्चे, उसको इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी देते हैं, तो काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में वो बंदा 35-40 हज़ार रुपये में, 50,000 रुपये में रख लेंगे और उसको कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, उनका गुजारा हो जाएगा। और पाकिस्तान में 35-40 हज़ार रुपये में, 50,000 रुपये में लोग काफ़ी खुशी वो जॉब करते हैं, तो लेबर कॉस्ट उनको काफ़ी चीप पड़ जाती है। स्किल्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स, स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स इनको मिल जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जी माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी कंपनीज, उनको पता है कि उनके ना कॉपीराइट एक्ट जो है खिलाफ वर्जी हो रही है साउथ एशिया में, उसके बावजूद उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। अच्छा, आंखें बंद क्यों की हुई हैं? इसलिए कि उनके यहाँ पर स्किल्ड लेबर मिल रही है और सस्ती लेबर मिल रही है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये स्किल्ड लेबर को इस्तेमाल करें, और जहाँ पर वो इतने हज़ारों डॉलर वो सैलरी देंगे, या और पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत मामूली सी सैलरी पे उनका काम हो जाएगा। स्पीड एफिशिएंसी, ज़ाहिर है जी वहाँ पर बिठा कर अपनी कंपनी में जॉब करवाएंगे तो कितने के बंदों को जॉब देंगे? वो 50 बंदों को, 100 बंदों को, 200 बंदों को, 500 बंदों को, जबकि इस वक्त बेशुमार जॉब्स मिल रही है, बेशुमार काम करवा रहे हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, लेस रेगुलेटिव ऑब्स्टिकल्स, जो है ना ये कुछ कवानीन हैं, कुछ लॉज वगैरह के लिए बचने के लिए ना वो इस तरह के काम करते हैं, और टैक्सेस भी बचा लेते हैं, रेवेन्यू भी बचा लेती हैं। ये चीज़ें उनको काफ़ी बचत उनकी हो जाती है, जिसकी वजह से ना इनको काफ़ी ठीक ठाक जो है ना एडवांटेज हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारा टॉपिक जो है ना वो आज खत्म हो जाता है जी। वो है जी अलाउ कंसंट्रेशन ऑन कोर बिजनेस। वो अपने बिजनेस में काम करते थे, बाकी उनका सिस्टम जो है ना वो उनका चलता रहता है। तो स्टूडेंट लेक्चर हमारा खत्म हो गया जी। इंशाल्लाह कल